फ्रेंड्स, वेलकम टू मन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसके एक्सरसाइज 3 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 6 और 6 के आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन क्या है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। देखिए 6 में गिवन है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी किसी घड़ी की जो मिनट हैंड वाली सुई है, मिनट हैंड है, वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो लिख देता हूं मैं कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, और ये क्या होगी एक सर्किल की क्लॉक आपकी है और ये आपकी मिनट हैंड है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको गिवन है R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये R की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगले ने बोला है कि हाउ फार डज द टिप ऑफ हैंड मूव ड्यूरिंग द 40 मिनट, यानी ये जो मिनट हैंड है वो 40 मिनट तक कितना मूव करेगी। ये मान लीजिए ये इतना यहां तक 40 मिनट है यहां तक, तो 40 मिनट के लिए ये जो एंगल आपका थीटा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस एल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मूव कितना होगा। तो एल को अपन आपकी बुक के अकॉर्डिंग एस से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। 40 मिनट में बोला है तो एक चीज देखना ध्यान से, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 सेकेंड 60 मिनट, ठीक है ना। ऐसे लिख देता हूं मैं 60 मिनट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 360 डिग्री, ठीक है ना। कि मिनट की जो सुई है वो पूरा कंप्लीट 60 मिनट के अंदर, पूरे 60 मिनट के अंदर वो मिनट हैंड वाली जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल मेड करेगी 360 करेगी। अब मैं बात करूं कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट के अंदर कितना करेगी 360 डिग्री अपॉन में 60, ये तो होगा। इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 1 मिनट के अंदर जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 6 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में मुझे तो 40 मिनट की वैल्यू चाहिए, तो 40 मिनट के अंदर आप लिख देना एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट। 40 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी 6 डिग्री इंटू 40, कितनी वैल्यू आ गई 240 डिग्री आ गई। और ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी एंगल की वैल्यू, यानी थीटा इक्वल टू 240 डिग्री आ गई। अब देखो फॉर्मूला अपन जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क चाहिए मुझे, या ऐसे लिख देता हूं मैं। अपन जानते हैं कि एल थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर, और ये एल लिख दो या फिर एस लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब ये इस एंगल की वैल्यू किस में आएगी हमेशा रेडियन में, लेकिन ये जो वैल्यू आई वो किस में आ गई डिग्री में। तो इस थीटा को डिग्री में चेंज रेडियन में चेंज करूं मैं तो 240 को 1 डिग्री की वैल्यू कितनी, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 240 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, देखो अभी यहां पे लिख देता हूं मैं कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180, और 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन में पाई, ये होते हैं। तो 250 को मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना आपका 4 और ये कितना 3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई अपॉन में 3, ये आपकी रेडियन के अंदर वैल्यू आ जाएगी। आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो मिनट हैंड मूव कितना कर रही है। तो लेंथ ऑफ आर्क चाहिए आपको, लेंथ ऑफ आर्क, इसकी वैल्यू निकालूं तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से जो एल की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी थीटा आर आ जाएगा। तो एल इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है 4 पाई अपॉन में 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15। अब अगले ने ये बोला है कि इस पाई की वैल्यू 3.4 लेनी है आपको, कितनी लेनी है 3.4 लेनी है। तो L इक्वल टू
इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितना आ गया 5 आ गया। 5 इंटू 4 कितना 20, और इस पाई की वैल्यू 3.14। तो L इक्वल टू कितना आएगा, देखो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 8, 2 और 6 और ये 0, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए यहां पे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 62.80 सेंटीमीटर। ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूं 62.8, बात एक ही है। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका क्या गिवन है इसके अंदर, वो देखते हैं अपन। क्या गिवन है, ए सेंट्रल एंगल ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ द 10 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस द सेंट्रल एंगल थीटा इन द रेडियन एंड डिग्री। यानी अगले ने क्या बोला वो देखिए पहले। तो अगले ने ये बोला है कि द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो रेडियस है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर है, ये लीजिए 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में इंटरसेप्ट एंड आर्क, इस आर्क की वैल्यू कितनी है, देखो एस या एल एक ही बात है, इस आर्क की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसमें रेडियन और डिग्री के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्यान से कर सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। एल की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू कितनी है 50। 0 से 0 आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/5 रेडियन, क्योंकि यहां से जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई रेडियन में। डिग्री की मैं बात करूं तो डिग्री की बात करते हैं अपन, तो 1/5 यहीं से लिख देता हूं। देखो थीटा इक्वल टू 1/5, इस रेडियन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 रेडियन के लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो थीटा इक्वल टू 1/5 इंटू, इसको काट दीजिए आप 5 से, ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, इसको 5 से अपन कैंसिल आउट करें तो ये 3 आ जाएगा, और फिर आपका 5 और 3 6, 36 अपॉन में पाई की वैल्यू 22, और जो 7 था वो ऊपर लेके जाता हूं, 11 से आप कैंसिल आउट कर दो यानी 2 से, तो ये आपका 18 और ये आपका 11, यानी 18 इंटू 7 अपॉन में 11। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू होगी इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी 226 अपॉन में 11। ये आपकी थीटा की वैल्यू किस में आ जाएगी, डिग्री में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, डिग्री में। क्यों, डिग्री देखो कहां से चल रहा है वो मैं दोबारा लगा देता हूं। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा 36 डिग्री आएगा, ये 18 डिग्री आएगा, ये 18 डिग्री आएगा, इसको सारी की जो वैल्यू आएगी वो 126 डिग्री अपॉन 11 आएगा, ठीक है। अब मैं 11 से डिवाइड करता हूं, देखो 125 को 11 से मैं डिवाइड करूं तो 11 और ये आपका 16 अगेन 11 और ये कितना 5, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 5 अपॉन में 11। तो जो वैल्यू है थीटा की वो आ गई आपकी 11 डिग्री प्लस, चलो एक बार कंप्लीट लिखता हूं मैं, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 11 5 अपॉन में 11 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना, 1 और ये, ठीक है भाई। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 11 डिग्री प्लस 5 अपॉन में 11 डिग्री। अब इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 11 डिग्री प्लस 5 अपॉन में 11 को 60 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, मिनट में आ जाएगी। क्यों, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी 60 मिनट है। इसी को लिख सकता हूं मैं 11 प्लस ये 30 और अपॉन में 11 और ये 0 आपका इसके साथ में। वापिस 300 को डिवाइड कर दो, 300 को मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू किस में आएगी, मिनट में आएगी। तो ये आ जाएगा 22 2 और ये आ जाएगा 8 80,
27, तो ये आ जाएगा 7 और ये 3/11, यानी क्या लिख सकता हूं मैं 11 डिग्री प्लस 27 3/11 मिनट, ये लिख सकता हूं। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 3/11 मिनट। मिनट को मैं सेकंड में चेंज करूं तो आपकी जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 3/11 को 60 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी सेकंड के अंदर। ठीक है, तो 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस ये कितना 180/11। अब 180 से डिवाइड कर दो, इसको मैं 180 से डिवाइड करूं 11 को, यानी 180 को 11 से डिवाइड करूं, ये वैल्यू किसमें आपकी सेकंड में आएगी। तो देखो वैल्यू कितनी 11 1 फिर 7 0 66, तो ये आ गया आपका 16, यानी 11 डिग्री प्लस 27 प्लस 16.4 मिनट, ये आएगा सेकंड। इसी को मैं कंबाइन करके लिखूं तो 11 डिग्री 27 मिनट और ये आपका 16 सेकंड, ये आपका डिग्री के अंदर, डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। चेक करते हैं अपन कि पीछे जो आंसर गिवन वो क्या गिवन है आपको। ठीक है ना, ये 17 गिवन है आपको। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो आप 17 भी कर सकते हो सेकंड, क्योंकि ये है ना 4, 5 से बड़ा होता तो 17 करते, लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है 17, तो ये 17 आ जाएगा। देख लीजिए आप, ये 7 और ये आपका 4 और ये 40, तो 3 आएगा यहाँ से ना। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है वो देखिए। सबसे पहले द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ 360,000 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। यानी 8 क्वेश्चन के अंदर एक मून गिवन आपको, ये लीजिए मून। ठीक है ना, छोटा बना लेकिन आप सपोज कर लो ये मून है। इसकी जो अर्थ से डिस्टेंस है ये, इसको मैं आर ले लेता हूं। इस आर की वैल्यू कितनी है 360,000। ठीक है ना, 360,000 यानी 3,60,000 किलोमीटर, ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, अर्थ से गिवन है। यहां पे आप हो अर्थ पे, ये आपकी आंख है, आई है। ठीक है ना, ये लीजिए सपोज कर लेते हैं। इज द डायमीटर सबस्टेंड एज एंगल 31 मिनट, यानी इसका जो डायमीटर है ये इस यहां पे अर्थ पे जो एंगल मेड कर रहा है वो कितना है 30 मिनट है। यानी इसका जो एंगल आपका जो थीटा है वो कितना है 30 मिनट है, ये लीजिए। ठीक है, इतना आपको गिवन है। उसके बाद में फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ द मून फाइंड आउट करना है। तो ये आपका डी है, निकालते हैं वैल्यू। तो देखो ध्यान से, मैं बात करूं सबसे पहले इस थीटा की। इस थीटा को मैं चेंज करूंगा किसमें, रेडियन में। क्यों, रेडियन के लिए मैं वैल्यू अपन जानते हैं कि ये वैल्यू तो आर होगी, कि जो फॉर्मूला अपना क्या आएगा एल, ये एल तो है, यानी इस एंगल को मेड कर रहा है, ये तो कर रहा है। तो एल इक्वल टू, या ऐसे कर दो, थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। आर की वैल्यू तो यही, और एल आपको फाइंड आउट करना है, इस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी इक्वल टू थीटा आर निकालेंगे अपन। ठीक है ना, ये आपका डी है, इसी की वैल्यू को मैं एल कहूंगा और इसी की वैल्यू को मैं एस कहूंगा, क्योंकि इसी से तो मेड हो रहा है ये एंगल आपका। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। फाइंड आउट करते हैं पहले तो थीटा को रेडियन में। क्यों, क्योंकि ये जो हमेशा वैल्यू होगी वो किस में होगी, रेडियन में होगी, इस वजह से फाइंड आउट करेंगे अपन। तो थीटा इक्वल टू आपको वैल्यू गिवन है 60 मिनट। ठीक है ना, अब देखो वैल्यू जानते हैं अपन 31 ही है ना, 31।
अब अपन वैल्यू जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये तो होगी वैल्यू, ठीक है ना। तो इस थीटा को लिख सकता हूं मैं 31 इंटू 1/60 डिग्री, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है, डिग्री। ये मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। इसी को लिख सकता हूं मैं 31/60 डिग्री। अब डिग्री की वैल्यू अपन जानते हैं कि 31/60 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 डिग्री ये आ जाएगा, ठीक है ना, पाई अपॉन 180 डिग्री। क्लियर बात, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है ना। आगे अपन कैंसिल आउट इसको नहीं करेंगे, इस पे छोड़ते हैं। तो ये थीटा की वैल्यू किस में आ जाएगी, डिग्री में आ जाएगी पूरी। चलो मैं लिख देता हूं, थीटा इक्वल टू रेडियन में, किस में आ जाएगी, रेडियन में, यानी 31 पाई अपॉन में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू, चलो लिख दो ऐसे, 60 इंटू 180 रेडियन, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। आपको ये डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर ऑफ मून उसको डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये एल ही आपकी, ठीक है ना, डी इक्वल टू एल लिख सकता हूं मैं, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, थीटा आर, ठीक है। इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 31 पाई अपॉन में 60 इंटू 180 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, ये रही 36, और ये 40 किलोमीटर में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, और इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू आपकी देखो कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 200, ठीक है, 200 ये आ जाएगी। आगे मैं इसको सोल्व करूं, 2 से और कर दूं, चलो एक बार लिख दो, देखो 31 पाई को क्या लिख सकता हूं मैं, 22 अपॉन में 7, तो 6 इंटू 7 इंटू में 200, इसको मैं कैंसिल आउट करूं इससे, तो ये तो 11 हो गया और ये आपका 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू को तो आप मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ में, 62 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 286 कितना आएगा, 68 वैल्यू आ जाएगी आपकी 682, और ये 00 अपॉन में कितना आएगा, 7 इंटू 3 कितना, 21, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से जो डायमीटर आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूं, तो इसको आप नोट डाउन कर लो पहले, और उसके बाद में अपन सोल्व करते हैं। देखो थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, यानी 68 200 को 21 से मैं डिवाइड करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 63, 3 आ जाएगा, फिर ये कितना 5, और ये कितना 2, फिर 42 2 टाइम्स गया, फिर कितना 1 और 0, यहां से 0 को और उतार लेते हैं, फिर 21 को 4 से करूं तो 84, ये 4 आ जाएगा, फिर यहां पे कितना, ये 6, और ये कितना 1, और ये कितना 0। अब देखो 6 से करें तो 126, और 7 से करें तो 147, तो ये आ जाएगा आपका 147, रिमाइंडर कितना आएगा 3, और ये 1, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपके पीछे आंसर गिवन है आपको, ठीक है ना। क्या लिख सकता हूं इस डी की वैल्यू, डायमीटर कितना आएगा 3247, 13 अपॉन में 21 किलोमीटर, ये आ जाएगा भैया आपका आंसर, ठीक है ना। सोल्व कर सकते हो आप, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, आंसर को मैं एक बार चेक कर लेता हूं, जरूर करते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो चलिए देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देख लीजिए आप। ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन द कर्व ऑफ 750 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कर्व गिवन आपको, ये इस टाइप से, ऐसे ये कर्व गिवन आपको, ठीक है। इस पे आपकी ट्रेन मूव कर रही है,
और इसकी जो रेडियस है, तो सेंटर में मान लेता हूं ये जो रेडियस है वो कितनी है इसकी, यानी इस आर्क की वैल्यू है 750 मीटर ऑफ रेडियस, और इस जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर हावर, 30 किलोमीटर पर हावर। थ्रू व्हाट एंगल हैज इफ द ट्रेन इन द 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के अंदर जो एंगल आपको मिलेगा वो एंगल कितना होगा। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये इसका मीनिंग समझना कि इस 1 हॉर के अंदर ये जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है, 30 किलोमीटर वो डिस्टेंस को कवर कर रही है। अब देखो मैं लिख रहा हूं कि डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर या कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 हॉर, क्या लिखेंगे इन 1 हॉर, यानी 1 घंटे के अंदर आपकी जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है इन 1 हॉर, कितनी 30 किलोमीटर को कर रही है। मैं बात करूं कि इस डिस्टेंस की वैल्यू मैं 1 मिनट के अंदर निकालूं, 1 मिनट की वैल्यू यानी ये तो 60 हो गया ना, इसको मैं 1 हॉर को 60 लिख सकता हूं ना, तो 1 मिनट की बात करूं 60 मिनट हो गई है। 1 मिनट की बात करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 को आप मीटर में चेंज कर दो, ये लो, और यहां से ये नीचे आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो ना। फिर मैं बात करूं यहां से इसी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं 60 सेकंड भी लिख सकता हूं, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है 60, तो ये वैल्यू आएगी 30,000 अपॉन में 60, ये लीजिए। अब ये वो 60 भी उधर जाएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 सेकंड के अंदर वैल्यू आ जाएगी, तो 1 सेकंड के अंदर वैल्यू आएगी 30,000 अपॉन में 60 इंटू ये 60 और आएगा नीचे, तो ये 60 लो, ठीक है ना। ये आपकी डिस्टेंस किस में आएगी मीटर के अंदर आ जाएगी। इसी को मैं यदि मैं 10 की बात करूं कि डिस्टेंस कवर बाय, अगले ने बोला 10 सेकंड के अंदर, बाय ट्रेन इन 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के अंदर जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आएगी 30,000 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 10। इस 10 6 से यानी ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, जो वैल्यू आएगी इसी डिस्टेंस को मैं डी कह देता हूं, और डी क्या आपकी इसकी लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी, इसी को मैं एल कहूंगा, ठीक है ना। तो यहां से जो डिस्टेंस आएगी डी या एल कह सकता हूं, वो वैल्यू आ गई आपकी 3000 अपॉन में 6 इंटू 6। इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आई 500 आ गई, ये लीजिए 500, ठीक है ना। यानी डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 500 अपॉन में 6, ये वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहां पे थ्रू व्हाट एंगल निकालना है। तो थीटा की वैल्यू अपन जानते हैं कि एल अपॉन में आर होता है। एल की वैल्यू कितनी है 500 अपॉन में 6, और आर की वैल्यू कितनी है 750, ये लीजिए, ठीक है। इसी को देखो आगे मैं लिखना चाहूं तो थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 500 अपॉन में 6 इंटू 750। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 50 से 25 से कर दो, ये कितना आएगा आपका 2, और ये कितना आएगा 3, और इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 3 आ जाएगा। तो ये ऊपर तो 1 बचा, नीचे कितना 9, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी रेडियन में आ जाएगा। तो इस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/9 रेडियन, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो समझ गए होंगे आप। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप ढंग से आप नोट डाउन करना कि डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इन 60 मिनट, ठीक है ना। 1 आवर के अंदर कितनी किलोमीटर चल रही है वो 30 किलोमीटर चल रही है। जैसे मैं बोलूं कि मेरी स्पीड क्या है 5 मिनट, ऐसे बोलो कि ऐसे बोल दो कि आप क्या बोलो कि 3 किलोमीटर पर हावर। तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 आवर के अंदर मैं कितना चल रहा हूं 3 किलोमीटर चल रहा हूं, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये लेना है। तो अगले ने स्पीड बोली है, तो इस 1 आवर के अंदर इस ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है
30 है। आपको किसकी निकालनी थी? 10 सेकंड के अंदर वो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उसकी वैल्यू, उसी को मैंने डी मान लिया। ठीक है ना, ऐसे आपको निकालना है। डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए 10th में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 में आपको गिवन है कि ए हॉर्स इज थ्रेड टू एस्केप बाई ए रोप, यानी एक रस्सी से एक हॉर्स को बांधा हुआ है। तो ये आपका रस्सी है, रोप है। इस रोप की जो लेंथ है वो कितनी है? 8-10 सेंटीमीटर, यानी 8-10 सेंटीमीटर। और इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्क्यूफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, यानी जो हॉर्स है वो सर्किल की सर्क्यूफ्रेंस तक ही आगे बढ़ रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस टाइप से ये जो एंगल मेड कर रहा है वो कितना दिया हुआ है देखो अब इसमें, कि फाइंड हाउ फार इट विल हैव गॉन व्हेन द रोप हैज द ट्रैक आउट एंड द एंगल 70 डिग्री। तो यदि ये एंगल 70 डिग्री है तो इस सर्क्यूफ्रेंस पे ये जो हॉर्स है ये कितनी डिस्टेंस को यहां तक कवर करेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी है। और ये क्या आर की तो है किसी सर्किल की, और आपकी बुक में किसके अकॉर्डिंग शो किया हुआ है? एस से। और ये क्या होगी? सर्किल की रेडियस हो गई। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू कब आएगी? जब जो थीटा आपकी डिग्री में वैल्यू गिवन है उस डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो इस थीटा की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री है। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो। तो 70 को यदि मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, पाई अपॉन 180 रेडियन आ जाएगा। इससे तो ये कैंसिल आउट, आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 7, पाई की वैल्यू कितनी? 22 अपॉन में 7 इंटू 80। ये लीजिए, इसको मैं इसे कैंसिल आउट करूं और 2 से इसको कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू हो गई 11/9 रेडियन के अंदर। ठीक है, अब आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, एल फाइंड आउट करनी है। तो एल का फॉर्मूला अपन जानते हैं, थीटा आर होता है। ठीक है, तो एल इक्वल टू थीटा की वैल्यू 11/9 इंटू आर की वैल्यू 8-10। इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये वैल्यू कितनी? 90। दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे किसको? 11 और 90 को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी? देखो कितना? 990। वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में थी तो इसकी भी आपकी लेंथ की वैल्यू भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सा था, आप कर सकते थे। गौर आपको इस पे करना है कि इस थीटा को मैं रेडियन में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको लिखवाया हुआ है इस थीटा की वैल्यू ऑलवेज इन रेडियन, इसीलिए इसको डिग्री में, जो डिग्री में आपको गिवन है उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया है? रेडियन में। क्यों? इसमें तभी पुट होगा जब रेडियन वैल्यू आपको गिवन है, ध्यान रखना। ये आपको मेन फोकस करना है। क्लियर बात? तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।